गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की सुबह होती है स्टार्ट मेरी पूजे से, क्योंकि सुबह सुबह मैंने सब कुछ कर लिया था। आज मैं जल्दी ही पुराने वाले घर पे आ गई थी, क्योंकि आज जल्दी मेरा नींद खुल गया था। तो फटाफट मैं नहाई धोई और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे इस वाले घर पे। तो इस वाले घर पे मैं जब भी आती हूँ तो मेरा सबसे पहला काम होता है कि पूजा करना, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा काम रहता है सुबह सुबह, तो सुबह सुबह नहा नहीं सकती है। और क्योंकि पापा का भी काम रहता है थोड़ा बहुत, तो वो करती है उनका काम। फिर सबको ब्रेकफास्ट बना के देती है, लंच बना के देती है, क्योंकि ये लोग भी अपने अपने स्कूल जाते हैं। हस्बैंड जाते हैं अपने पढ़ाने के लिए, देवर जी जाते हैं अपने स्कूल पढ़ने के लिए। तो मम्मी दे देती है सबको नाश्ता वास्ता बना करके, और मैं आती हूँ आराम से 9 बजे, और यहाँ पे आके फिर पूजा वूजा करती हूँ। अपना फर्स्ट काम मेरा यहाँ पे आके पूजा ही करना है। उसके बाद फिर मैं पूजा वूजा करने के बाद फिर वहाँ पर आज ना मेरे घर पे मछली बन रहा था। तो हम तो नॉनवेज में कुछ भी नहीं बनाते, ना ही मछली बनाते हैं, ना ही मटन, ना चिकन बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब है कि मम्मी बना देती है तो इतना वो करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ बस मैं मसाला वसाला पीस देती हूँ। उसके बाद फिर नाश्ता वास्ता करेंगे आराम से। मसाला में मतलब कि मम्मी ही बता देती है वो कितना डालना है क्या नहीं, अभी क्योंकि अंदाज़ा नहीं हुआ है मुझे कितना डालना है क्या डालना है। यहाँ पे मम्मी आराम से मछली तल रही है उधर, और इधर मैं अपना चावल बना के रेडी कर ली थी। अब खाना वाना खा कर के थोड़ा सा हस्बैंड के साथ गेम खेली। शाम हो गया तो फिर शाम का चाय वाय बनाए हम लोग। चाय बनाए शाम में, तो चाय तो कंपलसरी है कि पीना ही पीना है, लेकिन मैं कभी कभी पीती हूँ क्योंकि पसंद नहीं है। लेकिन मम्मी पापा भी थोड़ा थोड़ा पीते ही हैं शाम में, एकदम कंपलसरी है कि बनाना ही है हमको चाय। तो आजकल चाय मतलब कि जब से ठंडी आई है ना, तब से मतलब चाय में थोड़ा सा कॉफ़ी भी डाल के सब कुछ पीने लगे हैं, बस पापा जी को छुड़ा करके। हम भी थोड़ा सा पी ही लेते, क्योंकि कॉफ़ी डालते थोड़ा ठीक ही लगता है चाय पीने में, तो पी लेते हैं। फटाफट मैं चाय बना लूँगी। उसके बाद फिर मुझे सब्जी और फिर रोटी बनाना है। हालांकि यहाँ पे फिर मैं फटाफट अपनी चाय बनाती हूँ और फिर उसके बाद पी लेंगे। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी अपना शाम का खाना वाना। यहाँ पे चाय मेरा ऐसे ही खोलता है, मैं कोई भी चीज़ से नहीं करती हूँ, ऐसे ही फटाफट गैस ऑन ऑफ ज़्यादा कम करती हूँ, खोल जाता है मेरा फटाफट चाय। इसमें दे, क्योंकि यहाँ पे हम 3 ही गिलास में कर रहे हैं, क्योंकि मैं पापा और मम्मी पियेंगे बस चाय, तो फटाफट करती हूँ। और आज का दिन इतना भी खास नहीं था, सिंपल ही था, क्योंकि आज तो कहीं गए नहीं, घूमने के लिए गया कुछ भी। और आजकल मैं स्कूल भी नहीं जा रही हूँ, तो घर पे ही सारा टाइम मेरा वो हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। और सारा काम ठीक ही है, क्योंकि थोड़ा सा मम्मी का भी तबीयत ख़राब रहता है, तो घर पे रहती हूँ, थोड़ा काम वाम भी हो जाता है आराम से। स्कूल तो ज्वाइन करूँगी बस थोड़ा सा टाइम के बाद। और यहाँ पे फटाफट मैं हेल्प शाम वाम का खाना वाना सब बना लेती हूँ, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे लगभग मैं बन जाती हूँ किचन में बनाने के लिए। उसके बाद मेरा खाना बनते बनते 8:30 बज जाता है। फिर हस्बैंड आते हैं मेरे 9:30 बजे लगभग, तो फिर खाना वाना खाते हैं हम लोग, फिर आ जाते हैं नए वाले घर पे। तो हालांकि यहाँ पे ये सब्ज़ी तो मैं बना रही हूँ, तो आज का सब्ज़ी हम बनाएंगे। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको आगे, क्योंकि यहाँ पे प्याज व्याज में 2 ही प्याज, ज़्यादा प्याज नहीं देती, बस 2-3 प्याज देती हूँ सब्जी उब्जी में। क्योंकि ज़्यादा प्याज देने से फिर क्या होता है कि क्योंकि आज कम भी सब्जी था, तो फिर सब्जी, क्योंकि इससे अलग ही अपना स्वाद आ जाता है तेज पत्ता का। प्याज व्याज से भून भाज लूँगी। ये परवल में सुबह में ही मम्मी कर दी थी, इसको छाक दी थी तेल में, क्योंकि ये ख़राब उराब हो जाता है। कि पापा रात में ही लाए थे परसों, और सुबह में तो मछली बन गया तो ख़राब हो जाता है, तो ठीक नहीं रहता, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही महंगा है सब्जी सब। तो रात में सुबह में कर देती हूँ, हम रात में भी बना देते हैं सब्जी। हालांकि अभी सब कोई मछली ही खाएंगे, लेकिन ये बन जाएगा सब्जी तो ठीक रहेगा। थोड़ा रख दूँगी आराम से, तो सुबह में हो जाएगा, क्योंकि सुबह में उठने के बाद जल्दी जल्दी करना नहीं होता ना, ठंडे का मौसम है, सब कुछ करना, सब्जी बनाना, रोटी बनाना, और मम्मी तो अकेले कितना करेंगे। तो
यहाँ पे फिर मैं कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा सब्जी। रात में ही बना देते, आज तो बनाई थी, लेकिन हर समय तो सुबह में कुछ कुछ ऐसी बना करके दे देती हूँ मम्मी इन लोग को नाश्ता में। ज़्यादा नहीं बनाना था रोटी, थोड़ा सा ही बनाना था, क्योंकि थोड़ा चावल भी था हम लोग का, तो चावल भी कोई खा लेगा, और रोटी भी थोड़ा सा हम बना देते हैं क्योंकि जिसको खाना वो खाएगा। हालांकि हमारे घर में ज़्यादा आदमी तो है नहीं, बस 5 ही मेंबर है मुझको मिला करके। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा सब्जी भी हो ही गया है, तो सब्जी को बंद कर देते हैं एकदम आराम से। अब इसको सान लेते हैं आटा को। मैं 2 पार्ट में करके आटा को सानती हूँ, क्योंकि मुझसे एक पार्ट में अच्छे से मिलता ही नहीं आटा, तो इसलिए 2 पार्ट में कर देती हूँ आराम से। तो ये पहले मैं पापा लोग के लिए रोटी बनाऊँगी, फिर बाद में फिर हस्बैंड जी लोग के लिए। हस्बैंड मेरे अलग डबल रोटी खाते, दोस्ती रोटी जिसको बोलता है। मेरे देवर पराठा खाते हैं और हम भी पराठा ही खाते हैं। तो ये पहले रोटी बना दूँगी मम्मी और पापा के लिए, उसके बाद फिर डबल रोटी, क्योंकि उतना टाइम तो नहीं लगता है, फटाफट बन जाता है। पहले टाइम लगता था थोड़ा, लेकिन अब तुरंत में बन जाता है सब कुछ, इसलिए बना देते फटाफट। पहले तो मैं रोटी फुला भी नहीं पाती थी, डर लगता था कि हाथ ना जल जाए, लेकिन अब सब कुछ वो हो गया नॉर्मल, आराम से हो जाता है सब कुछ। और यहाँ पे ज़्यादा मैं ऑयल का यूज़ नहीं करती हूँ ये सब बनाने में, बस थोड़ा जितना लगने भर, वो होता है ना ऑयल तो अच्छा नहीं लगता है खाने में फिर। दिन तो ऐसे पार होता है आजकल के कहने का बात नहीं। तुरंत सुबह उठो, कब टाइम चला गया कुछ पता ही नहीं चलता है, कैसे बीत गया टाइम। मैं यहाँ नए वाले घर से जाती हूँ पुराने घर, तुरंत में 12:30 बज जाते हैं। हस्बैंड स्कूल से आ जाते हैं, उसके लिए खाना पीना खाती हूँ, फिर 2 बजे मेरे बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो फिर मैं पढ़ाती हूँ। स्टूडेंट लोग को आता है घर पे पढ़ने के लिए, बच्चे लोग, उसको पढ़ाती, फिर तुरंत में ही टाइम बीत जाता है मेरा, पता ही नहीं चलता है कितने जल्दी। लेकिन फिर रात पूरा बीतने में बहुत टाइम लगता है। सुबह 6 बजे उठे तो पूरा अंधेरा ही रहता है, 5 बजे भी, क्योंकि 5 बजे बच्चे आते हैं ना। पिछले वाले ब्लॉग में मैं दिखाई थी कि बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो वही आप सुबह में टाइम कर दी, क्योंकि शाम में ज़्यादा ही रात हो जाता है, तो हस्बैंड जी को आने में खुद 9:30 बज जाता है, तो कैसे क्या करेंगे। तो यहाँ पे फटाफट मेरा रोटी वोटी बन चुका है, तो सामान वामान सरिया लेते हैं। हम तो रात में मतलब सारा कुछ कर ले, मतलब किचन को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि सुबह में जो भी आए किचन में बस झाड़ू वाड़ू लगाए फिर अपना स्टार्ट कर दे। क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना कि ठंडा का दिन में करने का मन नहीं करता है, कोई भी सुबह सुबह इतना ही कर देता है उठ करके, तो बहुत है। किचन में साफ़ हम कर चुके थे, मैं वेट करूँगी अपने हस्बैंड का आने का। हस्बैंड जी तो आ चुके थे, खाना पीना सब हो चुका था मेरा। अब हम चलते हैं अपने न्यू वाले घर पे। न्यू वाले घर पे ना हम आते हैं रात में, सुबह में चले जाती हूँ, फिर रात में आती हूँ आराम से। तो यहाँ पे भी सब कुछ वो है, बिखरा हुआ है, क्योंकि यहाँ से तुरंत पढ़ा के मैं गई थी 4 बजे, और फिर समेटने का टाइम नहीं मिलता है। फिर अब तो ठंड का मौसम है, तो कंपलसरी है कि बोरो प्लस तो फेस पे लगा कर के सोना है एकदम आराम से। तो यहाँ पे मैं सब कुछ चेंज कर ली थी अपना ड्रेस व्रेस, उसके बाद फिर लगाऊंगी और फिर सोऊंगी आराम से। अब सोने तो आदमी चला जाता है बेड पे आराम से 10 बजे, लेकिन सोते सोते आदमी का 12, कल तो मैं 12 बजे सोई थी आराम से। ये सब फेस केयर तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लड़की लोग के लिए तो कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, इसको करना ही चाहिए। वैसे भी ठंड में तो लगा के सोना चाहिए। अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।